वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिसा डॉटर नुकृति। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए दोस्तों, और अच्छे रहो। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाह रही थी, जो मैं एक गोल्ड शॉप की बात कर रही थी। तो हाँ दोस्तों, मैंने गोल्ड शॉप पे तो गई थी, है ना। मैं तो गई थी और जाके उसको ये बोली कि मैं सबसे पहले क्या की, उसको जो मेरे पास रसीद थी, वो रसीद को मैं लेके गई, मतलब जो बिल बनता है, हाँ, तो वो बिल में लेके गई। और बिल में लेके जाके उससे बात की। मैं बोली यहाँ पे तो बिल में कुछ और लिखा है 22 कैरेट, पर आपने 18 कैरेट दे के मेरे से ऐसे कैसे पैसे ले सकते हो ज़्यादा। तो उसने बोला कि मैं बहुत सारे दुकान से माल लाता हूँ, तो उसमें मिस्टेक हो गया होगा। तो मैं बोली ठीक है, मिस्टेक हो गया होगा, पर हर किसी सुनार को उसकी सब कुछ जांच करके देना चाहिए। अच्छा, मेरे पास ये तो नहीं आया 22 कैरेट की जगह 24 कैरेट तो नहीं आ गया गलती से, पर 22 कैरेट का ही क्यों आया? तो उसने बोला गलती हो गया, ये हो जाता है। पर मैं बोली ऐसे कैसे गलती हो जाता है? तो उसको खूब सुनाया, बोला मैंने बोला मतलब सुनाने का क्या, मैं उसको मतलब अच्छे से बोली। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो तुम मेरे को वापस से लेके आना, मैं उसको ये करूँगा। मैं बोली कि बात ये आलू टमाटर सब्जी का नहीं है ना, ये तो बात सोने का है। तो फिर बोला कि हाँ हाँ, वो तो मैं समझ सकता हूँ। मैं बोली कि मैं मतलब आपके पास आई हूँ और वो बिल के साथ आई हूँ। तो बोला कि ठीक है दिखाओ। और पता है, मुझे वज़न में डिज़ाइन तो अच्छा नहीं है, पर चलो 22 कैरेट की, ये देखो ये 22 कैरेट की है, पर उससे वज़न में ज़्यादा है। वो था 1.390 और ये है 1.440 की है, मतलब उससे 50 आने ज़्यादा हैं। और जो मैं और एक मतलब ये की थी ना, दूसरी वाली और एक देखी थी, वो थी 1.410 की। तो मैं देखी उसकी डिज़ाइन, तो ये डिज़ाइन अच्छी नहीं है, पर इसकी वज़न है ना। तो 1.440 की ली, 1.410 की नहीं। तो ये उससे वज़न में भी ज़्यादा है और बढ़िया भी है, तो इसलिए मैंने इसको ही लिया, चॉइस किया। तो दोस्तों आप कभी ठगना मत। तो देखो मैं वापस लेके भी आ गई, और आप सब भी ऐसे ही करना दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं किए दोस्तों तो वो आप ठग जाओगे, आपके पैसे चले जाएंगे ज़्यादा। तो दोस्तों मेरी बात को समझना कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं कभी आप लोग को गलत राय नहीं दूँगी दोस्तों। जो मेरे साथ हो वो आपके साथ ना हो। तो इसीलिए दोस्तों फिर मैं मतलब वहाँ पे, और मैं संडे के दिन पिछले संडे को ही गई थी, जो आप लोग के लिए ब्लॉग लेके आई थी, तो वो संडे को गई थी मैं। पर मेरे को लगा कि हमारे कोलकाता के बड़े बाज़ार के वो मतलब वहाँ पे ना बंद रहता है। फिर मेरी दीदी की फ्रेंड ने बताया नहीं नहीं नहीं, वो तो खुला ही है, सब दुकान थोड़ी ना बंद होता है, पर वो दुकान खुला ही रहता है, वो बराबर वहाँ से सामान लेके आती है ना। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं गई और उसको कॉल की। मैं बोली कि आपकी दुकान खुला हुआ है क्या? बोला हाँ खुली हुई है। तो मैं बोली कि उसने पूछा क्या सामान लेना है, पर मैं बोली जो पसंद आए। मैं झूठ बोली, उसको सच नहीं बताई, क्योंकि अगर सच बताती तो शॉप को बंद करके भाग भी सकता था, है ना। तो मुझे ये ऐसा लगा, पर मैं उसको नहीं बताई। मैं बोली कि कुछ जो पसंद आए मैं ले लूँगी। वो बोला ठीक है आप आओ। फिर मैं गई और मेरे को सामान भी मिल गई, और फिर बोला कि मिस्टेक हो सकती है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो मैंने अपना सामान वापस लेके आया, क्योंकि मैंने उसमें पैसे लगाए हैं, मैंने फ्री का नहीं लिया। तो दोस्तों आप जब भी ठग जाओगे ना, जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी जो भी है, पर उसके शॉप पे जाना ही जाना, अगर गड़बड़ी हो तो छोड़ना नहीं। क्यों? मैं पैसे दी हूँ और मैं बेकार सामान, फालतू सामान नहीं लेना चाहती, और उसको मैं हजम भी नहीं करने देना चाहती। तो इसलिए मैं फिर वापस जाके सामान भी लेके आई। तो क्योंकि मुझे पैसे की कीमत और मोल पता ही है, तो दोस्तों इसलिए मैं गई और लेके आई। तो दोस्तों यही बताना था। तो आपके साथ ऐसा ना हो, और भगवान ना करे किसी के साथ ही ऐसा हो, क्योंकि सब लोग
ये सब लोग ऐसे नहीं होते कि बोले जाने तो छोड़ो, एक बार मैं ठग गई। नहीं, एक बार क्या ठगी, अगर एक बार ठग जाओगी तो बार बार ठगोगी। इसलिए एक बार ठगने से बार बार ठगना से अच्छा है कि एक बार भी नहीं ठगो, जाकर वापस से उसको बात करो। तो मैं सामान वापस लेके आई। और दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।